सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार के विषय में हम ईशोपनिषद के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया है। ईशोपनिषद बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटी उपनिषद है, सार गर्भित है। एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए अत्यंत महनीय है। आपने लगभग 8 मंत्रों का श्रवण किया, स्मरण भी किया है। एक बार वाचन करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जना अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा ब्रुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोहः का शोकः एकत्वम् अनुपश्यत सापर्यगाशोक्रमकायमवृणम् अस्नाविरं शोद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूस्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ईश्वर के स्वरूप के विषय में हम चर्चा कर रहे थे और ईशोपनिषद का ये 8वां मंत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ईश्वर के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को और प्रकृति के स्वरूप को जब तक हम ठीक ठीक नहीं समझते हैं तब तक फिर हमारा जो इस जीवन में, इस जगत में जो व्यापार होता है, जो हमारा कार्य होता है, जो कर्म होता है, उसमें अनेक भ्रांतियाँ रहती हैं। किसी भी विषय में हमको जब तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं है तब तक हम उससे लाभ नहीं ले पाते हैं। किसी के पास मोबाइल बहुत अच्छा है और वो उसको चलाना नहीं जानता है, उसके फंक्शन को नहीं जानता है कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसमें है, तब तक उसका लाभ ले नहीं सकता। उसके लिए कुछ भी नहीं है वो। और जिसको नॉलेज है मोबाइल की, इसमें क्या क्या है, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, तो घर बैठे ही सारा काम वो कर सकता है कि नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में हमको पहले जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में इसका उपयोग क्या है, इसका अस्तित्व क्या है। इस दृष्टि को हमको जरूर स्मरण रखना चाहिए। और निरंतरता के साथ यदि हम इस भाव में रहते हैं कि वास्तव में जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का जो स्वभाव है, फिर वैसे ही हम उससे बरतते हुए उससे लाभ लेते हैं, और वो हानिकारक है तो उससे हम दूर रहते हैं। ऐसे ही तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? तत्व ज्ञान यही है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों के स्वरूप को ठीक ठीक समझना, और ठीक ठीक समझ करके फिर वैसा हम जीते हैं। तो हमारे अंदर की जो भ्रांतियां हैं, हमारा जो अज्ञान है, जो अविवेक है, वो हमसे दूर रहता है और हम पूर्ण आनंद की स्थिति में रहते हैं सारे कार्यों को करते हुए।
तो अब ईश्वर के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। सा पर्यागा शुक्रम अकायम अवरणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। शुद्धम तक हमने चर्चा की थी कि परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, उससे बढ़कर के कोई पवित्र नहीं है, वो सबको पवित्र करने वाला है। और जो भी चीजें पवित्र करने वाली हैं उसी ने बनाई हैं। जैसे पवित्रता दो प्रकार से होती है, एक अंतःकरण की पवित्रता और एक शारीरिक पवित्रता। ठीक है, हम बाहर यदि शरीर में कोई गंदगी लग गई, कपड़े में कोई गंदगी लग गई तो क्या करते हैं, पानी से धो देते हैं, धोते कि नहीं। अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्ध्यति। महर्षि मनु कहते हैं कि शुद्धता के ये उपाय हैं और परमात्मा सबसे बड़ा शुद्धता का भंडार है, क्योंकि जल भी उसने बनाया है, वायु भी उसने बनाई है, जो कुछ बनाया उसी ने बनाया है। तो वह सबसे पवित्रता का भंडार शुद्धम, सबसे ज़्यादा शुद्ध है। और अपाप विद्धम, शुद्धम अपाप विद्धम, संसार में कोई उसको पाप बेंध नहीं सकता, उसको बांध नहीं सकता, उसको किसी प्रकार से पाप से निर्लेप है। वो परमात्मा की जो स्थिति है उसमें हमारे लिए अत्यंत महनीय है। वो क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टा पुरुष विशेषः ईश्वरः। वो सारे क्लेश से, कर्म के विपाक से अपरामृष्टा, क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टा पुरुष विशेषः ईश्वरः। इस सारा संसार का कर्ता, धर्ता और हर्ता वही है, लेकिन निर्लेप है, इसमें उसको लेप नहीं, कोई भी किंचित मात्र भी वह इसके बंधन में नहीं आता, पाप में संलिप्त नहीं होता है। इतना बड़ा उसका सामर्थ्य है। इसलिए कहा है कि वह शुद्धम अपाप विद्धम, जो पाप से बिंधा ना हो, जिस पर पाप का आघात ना हो सकता हो, ऐसा परमपिता परमेश्वर है। अगली बात क्या कही है, कवि ही अपाप विद्धम कविर मनीषी। कवि, कवि क्रतु देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति विष्णोः कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। तो परम पिता परमेश्वर जो सबसे बड़ा कवि है, कवि किसको कहते हैं, जो क्रांतदर्शी होता है। कवि किसको कहते हैं, क्रांतदर्शी, जो दूरदर्शी होता है। लोग ऐसे बोलते भी हैं कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, ऐसा बोलते हैं। हम जिन बिंदुओं पर नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, वहां पर भी कवि इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं कर देता है कि नहीं। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर की जो ये सारी व्यवस्था है, हम जहां तक विचार कर पाते हैं, समझते इतना ही ना, उससे आगे भी उसका कितना सामर्थ्य है। वो बहुत ज्ञानपूर्वक इस जगत को बनाता है और एक भी कोई भी चीज कभी भी ऐसा निरर्थक नहीं है कि निरर्थक बनाई हो। ईश्वर की ये अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला। हजारों लाखों करोड़ों पत्तियों को आप इकट्ठा करिए, पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां, एक जैसी आपको पत्ती मिलेगी। कितनी बड़ी संरचना उसकी, और सब बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक बनाएगा, रचनाएं करता है। अरबों की संख्या है मनुष्यों की, अरबों की, है कि नहीं। और एक जैसे, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं कि जिसके 5 आंखें हो, 4 आंखें हो, ऐसा है क्या। एक नाक है, एक मुख है, 2 आंखें, 2 कान, सबके हैं, लेकिन सबकी पहचान अलग अलग है।
अलग 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 बताइए। अब गाड़ी जो कंपनी से निकलती है, यदि उसमें प्लेट ना लगे, नंबर प्लेट डालते हैं ना, नंबर प्लेट ना लगे, अब 100 गाड़ी आपने खरीद लिया और एक स्थान पर खड़ी कर दिया, 100 गाड़ी में लोग भूल जाएंगे कौन सी किसकी गाड़ी है कि नहीं। एक ही जैसे हम गुरुकुल में तो हमारे सब ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं, हम कभी जब लाते हैं इकट्ठी चीज़ लाते हैं तो सबको एक जैसे खड़ाऊ, एक जैसे जूते, एक जैसे चप्पल ला करके दे दिया, जो भी वस्तुएं हैं। अब उनमें यदि वो नाम ना लिखे, कोई निशानी ना बनाए तो बदल जाती है, फिर मिलती नहीं, एक दिन में ही इधर से उधर हो गए। लेकिन परमात्मा की कितनी बड़ी व्यवस्था है कि सबका रूप रंग, सबका जो गुण धर्म स्वभाव है क्या है, बिल्कुल अलग अलग, भिन्न भिन्न। कितना बड़ा वो कलाकार है, कितनी बड़ी उसकी संरचना, और कितना बड़ा दूरदर्शी है वो कवि है, कवि कृत, वो सदा कर्मशील रहता है, लेकिन उसका कोई भी संसार में जोड़ नहीं है। कवि जो उपदेश करता है, कवि क्या है, जो उपदेश करने वाला। उपदेश क्या है, वेदों का उपदेश किया उसने। कवि उपदेश करता है, हमको दिशा देता है, शिक्षा देता है कि ये करना, ये नहीं करना, ये न्याय का पथ है, धर्म का पथ है, इस पर चलना है, ये उन्नति का पथ है, ऐसे चलना है। तो परमात्मा भी सबसे बड़ा कवि है, कवि नाम कवि है। क्यों? क्योंकि उसने इतना बड़ा काव्य किया है, इतना बड़ा उसने रचना धर्मिता का जो कार्य किया है, संसार में कोई भी नहीं कर सकता। संसार के सारे कवि एक और परमात्मा एक और, उसके दशांश भी नहीं है सारे संसार के कवि। यद्यपि इतना लोगों ने लिखा है कि यदि हम पूरे जीवन पढ़ते रहें तो भी हम पढ़ नहीं सकते, लिखते रहते हैं, लेकिन सब कुछ लिख डाला। सब धरती कागज करूं, हाँ, गुरु महिमा लिखी न जाए। ईश्वर की महिमा कहते हैं कि पूरे समुद्र को मसी कर दो, समुद्र को मसी कर दो, और सारी इस धरती को कागज कर दो, और सारे पौधों को कलम बना लो, तो भी उसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती है। इतना बड़ा वो रचनाकार है, अजब वो रचनाकार है, अजब वो कलाकार है? वो इतना, इसलिए कहा कवि है वो, कवि ही, कवि ही शब्द है। और मनीषी, जो मनीषी शब्द का अर्थ है कि मन की बात को जानने वाला। मनीषी कौन है? जो मन की बात जानता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा ही एक ऐसा हमारा साथी है, ऐसा हमारा पिता है, ऐसा हमारा स्वामी है, जो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहता है। अंदर की बात भी जानता है और बाहर की भी बात जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं सकते। अंदर हमारे क्या है वो सब जानता है। अब धीरे धीरे ऐसा जब स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है तो लोग भी जानने लगते हैं कि हम तुम्हारी रग रग से परिचित हैं, तुम कितने जो है गुरु हो, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो जानने वाला, मन में कोई बात आई तो समझो ईश्वर ने जान ली। जब तक मन में बात नहीं आएगी तब तक ईश्वर की भी व्यवस्था उसमें काम नहीं करती है। मन में बात आई, ईश्वर तक पहुंच गई। अब कुछ लोग इसमें आक्षेप करते, अच्छा जब ईश्वर सब जानता है तो आतंकवादियों को बुद्धि क्यों नहीं देता कि भाई ऐसा काम मत करो? उनकी बुद्धि पलट सकता है। जो मन की बात जानता है तो चोरी क्यों करवाता है? फिर इसका मतलब चोरी वही करवाता है। अब लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा लोग बोलते हैं। अब इस न्याय से यदि हम देखते हैं तो चोरी करने वाला भी ब्रह्म है, और जो चोरी कराने वाला वो भी ब्रह्म है, जिसके यहाँ चोरी हो रही वो भी ब्रह्म है, और पुलिस आई वो भी ब्रह्म है, फिर जो है न्यायालय में गया जो न्याय देने वाला वो भी ब्रह्म है। तो ये सब ब्रह्म है, तो भ्रम, ये जो ब्रह्म ब्रह्म है तो ये भ्रम फिर क्यों है? तात्पर्य ये है
कि ईश्वर हमारी जो गतिविधि है, हमारा जो कृतित्व है, उसमें वो बाधा नहीं करता, इसीलिए तो स्वतंत्र हैं हम। यदि हम परतंत्र होंगे तो फिर न्याय व्यवस्था कहाँ रहेगी? जैसे वही चोरी कराता है, वही सब कुछ कराता है, वही हमारे गुणकर्म स्वभाव को बदलता है, हमारे बुद्धि को बदलता है, तो हम स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? बताओ, परतंत्र होंगे कि नहीं? अब जब परतंत्र हैं तो दोष किसका लगेगा? जैसे सेना के सिपाही हैं, जवान हैं, और वो तो अपने जो है सेनापति के अधीन होते हैं। सेनापति ने कहा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, उसने किया, तो जिस सेना का उसमें दोष है कि जो उसका अधिकारी, उसका दोष होगा। यदि गलत कोई कार्य होता है तो अधिकारी का होता है ना। इस दृष्टि से हमारे जीवन में जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, वह ईश्वर के उपदेश से आता है, वो कवि के उपदेश से आता है, और वो मनीषी है। मन की बात को जान करके जब हम उसकी भक्ति करते हैं, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, तो हमारे अंदर वो ऐसी प्रेरणा करता है कि हम उस गलत काम से बचें। हमने एक दिन चर्चा की थी, जब भी मन में या आत्मा में एक प्रेरणा उठे, कोई काम करने जा रहे हैं और भय, शोक, लज्जा, शंका उत्पन्न हो, तो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर प्रेरणा करता है, ये काम ठीक है, इसको मत करो, इसको मत करो, प्रेरणा दे रहा है, और फिर भी हठ दुराग्रह में, स्वार्थ की भावना में हम ऐसे फंस जाते हैं कि उसको जरूर करते हैं, तो पतन को प्राप्त होते हैं। वो हाथ नहीं पकड़ेगा आकर के, हाथ पकड़ लेगा आपका, ऐसा नहीं। आपको दंड मिलेगा, और दंड इसलिए मिलता है ताकि आप सुधर जाएं, आप ठीक राह पर चलें। इसलिए यहाँ कहा कि मनीषी, वो मन की बात को जानने वाला है, बुद्धिमान है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। सारा संसार उसकी रचना, इतनी वैज्ञानिक रचना है, तो वो मनीषी है। और परिभू, परिभू अर्थात परितः, जो चारों ओर, सब ओर से स्थित है, चारों ओर, किधर भी, चाहे पूरब की ओर जाए, चाहे पश्चिम की ओर जाए, चाहे दक्षिण की ओर जाए, चाहे उत्तर की ओर जाए, किसी भी दिशा में जाइए, चारों ओर उसी का नजारा है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा कि वह परिभू, वो सब जगह स्थित है। और स्वयंभू, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, स्वयंभू, भू सत्तायाम, जिसकी स्वयं की सत्ता है, जो स्वयं उपस्थित है, जो स्वयं अपने जीवन में गति प्रगति मनुष्य करता है, तो उसके ही कारण करता है। फिर वो कारण, हमने शुक्र शब्द पर कर चर्चा की थी, वो सबका कारण है। जैसे माता पिता हम सबके कारण है, माता पिता ना होते तो हम भी होते क्या? नहीं होते। लेकिन अब कोई कहने वाला हो कि नहीं, ईश्वर भी तो कभी ना कभी तो हुआ होगा, हम कहते नहीं हुआ, वो तो हमेशा रहा है। नहीं, कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा। जैसे मनुष्य का जन्म हुआ, पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सृष्टि जैसे बनी, तो वो भी कभी ना कभी तो बना होगा। लेकिन वेद मंत्र कहता है कि स्वयंभू, उसको किसी ने प्रकट नहीं किया है, वो स्वयंभू, स्वयं वो प्रकट होने वाला है, उसको कोई पैदा नहीं करता, वो स्वयं पैदा होता है। स्वयंभू, अपने आप ही जिसकी सत्ता है। जैसे हम हैं तो एक तो परमात्मा जो सबसे बड़ा निमित्त कारण है कि नहीं, और अन्न, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब उसी की व्यवस्था है, और उससे ये पंच तत्व शरीर बनता है कि नहीं बनता। माता पिता कितना भी प्रयास करें, कोई संतान बना सकते हैं क्या? कि माता पिता ने निर्णय किया कि ईश्वर की दखलंदाजी हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम दोनों मिलकर के संतान का निर्माण करेंगे। कोई माता पिता ऐसा कर सकते हैं क्या? कोई
वैज्ञानिक ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर करेंगे भी तो उसी की प्रकृति को लेकर के विकृति करेंगे, ठीक है ना। ऐसे उनके पास कोई पदार्थ नहीं है कि वो जीवन को बना सके, जीवन दे सके, बिल्कुल नहीं है। लेकिन परमात्मा स्वयं, जैसे उदाहरण देते हैं कुंभकार जो होता है, जो मिट्टी का पिंड है, मिट्टी एक उपादान कारण है। मिट्टी क्या है? उपादान कारण। और जो कुंभकार होता है वो क्या होता है? निमित्त कारण। और जो चाक उसके हैं, छड़ी है, जल है, वो क्या है? साधारण कारण। ऐसे ही परमात्मा इन सब संसार के जो भी जड़ चेतन हैं उनका तो वो स्वयं निमित्त कारण है, प्रकृति उसका उपादान कारण है, परंतु परमात्मा का कोई निमित्त कारण और कोई उपादान कारण नहीं है। वो खुदा, ऐसे बोलते खुदा है ना, खुद आ, स्वयं भू, जो स्वयं हुआ है, जो स्वयं आया हुआ है, जर्रे जर्रे में जो समाया है, वही तो परमात्मा है। हम उसको अनुभव करें। और आगे कहा याथा तथ्यता, याथा तथ्यतः, यथा तथा, अर्थात जैसा चाहिए वैसा, जैसा चाहिए वैसा इस सृष्टि को बनाया है, और जैसा व्यक्ति कर्म करता उसको वैसा फल भी देता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कोई इसमें पक्षपात नहीं, कोई इसमें दयालुता सहित देता है, दयालु है और न्यायकारी है। वो परमात्मा न्याय भी करता है लेकिन उसके साथ साथ दया भी दिखाता है। अगर हमको दंड भी देगा, हम दुखी भी हो गए, तो एक उसकी कृपा ही है कि हमको वो उभारना चाहता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, कभी भी इससे भटके नहीं, कभी इससे भूले नहीं। तो परमात्मा की जो सत्ता व्यवस्था है उसमें यथा तथ्यता, जैसा चाहिए वैसा। अब कोई बोलने लगे कि एक आंख पीछे फिट कर देता तो कितना अच्छा होता। परमात्मा ने गलती कर दी। हम बैक गियर लगाते, कभी 2 ही आंखें बनाई हैं, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अरे मस्तिष्क तो एक ही बनाया है, मन तो एक ही है। आंख 2 बन जाए, अब आगे देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है और पीछे देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, अब दोनों तरफ से उसका, अब आगे कैसे करे पीछे कैसे करे, उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो जाएगा। दोनों तरफ के ज्ञान को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता। ये तो केवल विनोद है लोगों का कि ऐसा कहते हैं। आंखें बोलता एक आंख पीछे बनाता, एक आंख आगे बनाते, तो कितना अटपटा लगता। जरा सा कल्पना करके देखो, इतना अच्छा चेहरा और आंख केवल एक। बोलो 2 आंख है तो एक पीछे बनाता, एक आगे बना देता, 2 से काम चलाते। लेकिन आप कल्पना करके देखो, जरा सा चित्र बना करके कभी देखो, कितना अटपटा सा लगता। अच्छा बोले आंख दोनों पीछे बनाता, आंख पीछे बनाता, नासिका आगे बनी है, मुख को ऊपर बनाता, पीठ में बनाता, तो भोजन जब आता कितनी असुविधा होती। थाली सामने आई, पहले आंख के पास ले जाओ कि ठीक है कि नहीं ठीक है, खाने की योग्य है कि नहीं, फिर नासिका के पास लाएंगे कि सूंघेंगे कि कहीं बदबू तो नहीं आने लगी, इसमें गंदगी तो नहीं है नासिका, फिर घूम करके मुख के पास जाता। अब क्या है, सामने थाली आई, आंखों ने देख लिया, नासिका ने सूंघ लिया, रसना ने चख लिया। कितनी सुंदर व्यवस्था है। हमने आपको बताया था कि ईश्वर की व्यवस्था में एक भी कोई दोष नहीं निकाल सकता, लेकिन दोष निकालने वाले निकालते हैं, असूया करते हैं। तो कहा कि वह अपनी सत्ता, अपनी व्यवस्था में स्वयं स्थित है और जैसा चाहिए वैसा ही संसार को बनाया और स्वयं भी है। अर्थान पदार्थों को, इन सारे पदार्थों को जैसा चाहिए वैसा ही बनाया है। इससे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। और यदि बनाने का प्रयास किया है तो माय डियर उसके साइड इफेक्ट इतने हैं कि कालांतर में लोग सोचते हैं कि ये तो गलत किया हमने। ऐसा होता है कि नहीं?
अपनी बुद्धि जहां हम लगाना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, तो उसके साइड इफेक्ट्स इतने बढ़ जाते हैं कि उसका दुष्परिणाम व्यष्टि को भी और समष्टि को भी भुगतने पड़ते हैं। पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? परमात्मा ने बहुत सुंदर रचना की है, बड़ी वैज्ञानिक रचना की है। एक पल का भी इसमें यदि हम प्रमाद करते हैं, एक विचार भी गलत हमारे अंदर आता है, तो वो दुष्परिणाम हमारे अंदर प्रकट करता है संसार में भी। और अगली बात क्या कही है? व्यदधात, विहित किया या नियुक्त किया हुआ है, शाश्वतिभ्या समाभ्या, नित्य जीवों के लिए। अर्थात ईश्वर ने जो भी जड़ चेतन बनाया है, याथा तथ्य तो अर्थान सारे पदार्थों को बहुत व्यवस्थित बनाया है और हमारे कर्मों का फल भी यथावत देता है। हम यदि पाप करेंगे तो कभी भी हमको सुख नहीं मिल सकता है। पाप किया है तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये तो अलग बात है लोगों को मन बहलाने के लिए कि हमने इतना प्रसाद चढ़ा दिया, इतनी मान्यता मान ली, इतने तीर्थाटन कर लिए, गंगा स्नान कर लिया, जप तप कर लिया और पाप से मुक्त हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है, शाश्वतिभ्या समाभ्या, ईश्वर की व्यवस्था है। हम पवित्र हों तन से और मन से, तो ईश्वर जैसा हमारा गुणकर्म स्वभाव होगा वैसा ही वो फल देता है। ऐसी उसकी व्यवस्था है, ऐसी वो सरकार है। रिश्वत की सरकार नहीं है। जैसा जिसका कर्म है वैसा उसको फल भोगना ही पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इस दृष्टि को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सर्व कल्याणकारी है, सर्वहितकारी है, संस्थान के लिए और संसार के लिए जो कल्याणकारी, उसमें हठ दुराग्रह को छोड़ करके अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।